कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम बहुत सेफ फील नहीं होता था, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट में होता है। पुलिस प्रशासन वगैरह भी बीजेपी के टाइम पे ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। तो हर वर्ग का ख्याल रखो, उसका विकास हो, उन्नति हो, पढ़े लिखे, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली, आदमी अच्छे से रहे, यही चाहता है हर व्यक्ति। और क्या चाहता है? अपेक्षा यही रखते हैं कि जो पिछले साल इन्होंने जो गलतियां की थी, जिनके कारण इनको ने बाहर किया गया था, वो गलतियों को दोबारा ना दोहराए। अब आदमी यही उम्मीद करता है कि अब नई सरकार आई है तो ये उस सरकार से भी अच्छा करे, क्योंकि हम न्यू जनरेशन कुछ न्यू थिंग्स की डिमांड करते हैं। ये क्राइम कम हो रायपुर शहर में, जिस तरीके से क्राइम चल रहा है, चोरी डकैती छिनैती अपराध बहुत कम हो रहा है इनके राज्यों में। अब ऐसे में यूपी को देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में आज चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। सुबह से ही हम चुनाव से रिलेटेड जितनी भी खबरें हैं हम आप तक सामने ला रहे हैं। आप देख रहे हैं इससे पहले हमने मतगणना केंद्र के सामने कई तरीके की जितनी भी गतिविधियां रही उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल नतीजों का अपडेट ये है कि भाजपा कांग्रेस से बहुत आगे चल रही है और अब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनना तय है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 3 राज्यों में भाजपा आगे चल रही है और भाजपा लगभग तय है, अब सत्ता में बैठने को तैयार है। इसी बीच नए सरकार से लोगों को कई तरह की अपेक्षाएं हैं, लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। इसके साथ ही लोगों के मन में बहुत उत्साह है, लोगों में एक खुशी का माहौल है। जो 15 साल के बाद 15 साल सत्ता में भारतीय जनता पार्टी थी, उसकी एक बार फिर से वापसी हो रही है राज्य में। और इसी के सिलसिले में आज हम राजधानी रायपुर के सड़कों पे हैं। लोगों को क्या नए सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, लोग क्या सोचते हैं, किस नज़रिए से उनको देखते हैं, पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्या नाम? योगेश श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अब अपनी वापसी कर रही है, नए सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं आप? अपेक्षा यही रखते हैं कि जो पिछले साल इन्होंने जो गलतियां की थी, जिनके कारण इनको ने बाहर किया गया था, वो गलतियों को दोबारा ना दोहराए। उन्होंने शराब घोटाला उस समय इन्होंने भी किया था, बीजेपी ने भी, जिनके कारण किसानों ने और यहाँ की जनता ने उनको बाहर किया था। 15 साल रहने के बाद उनको बाहर किया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी गलतियां की थी जो अभी कांग्रेस ने किया है, वो है ना। यही चीज़ अब वो दोबारा करेंगी तो दोबारा आ नहीं पाएंगे। अभी उनको एक चांस दिया जा रहा है अभी, है ना। अभी क्या हो रहा है कि पहले बीजेपी 15 साल रही, शराब घोटाला उन्होंने भी किया, इसलिए यहाँ की जनता उनको बाहर की। अभी कांग्रेस ने भी वही चीज़ को किया, दोबारा दोहराया, इसलिए अभी कांग्रेस को भी बाहर कर दिया। अब एक चांस बीजेपी को दिया जा रहा है ताकि वो दोबारा ये गलतियां ना कर सके, है ना। ये भाई बहुत सारी गलतियां इन्होंने किए थे, जो अब ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। हम चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए, मगर ये सब गलतियों के कारण ना हमको भी पीछे हटना पड़ता है। खुश हैं आपकी राज्य में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से एक बार अब बीजेपी को फिर चांस दे रहे हैं ताकि वो ये शराब जो घोटाले इन्होंने किए थे ना, वो जो कांग्रेस अभी कर रही है वो ना करे। जैसे गोवा, बॉम्बे में जैसे वाइन बिकती है, वैसे यहाँ भी बिकने दे, उनसे छेड़छाड़ ना करे, है ना। जो नेचुरल जो उनको बेनिफिट्स मिलता है उनसे वो काम करे ना। एक्स्ट्रा आप बाहर के ने लोकल दारू ला के यहाँ बेच रहे हैं, रेट डबल करके बेच रहे हैं ना, और बहुत सारे ऐसे घोटाले कर रहे हैं, उसको ना करें। कैसा लग रहा है राज्य में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्या अपेक्षा रखते हैं? हमको तो अच्छा लग रहा है और यानी और अच्छा उन्नति करे सब। किस तरीके का अच्छा होना चाहिए? पूरा राजनीतिक काम ही अच्छा से होना चाहिए। इससे पहले काम अच्छे से नहीं हो रहे थे? नहीं, इससे पहले भी अच्छा हो रहा था, लेकिन और उससे अच्छा हो यही चाह है हमारे। चाहते थे कि बीजेपी आए? नहीं, ऐसी कोई चाह नहीं थी, लेकिन फिर भी अब और उससे अच्छा से काम हो ऐसा चाह है। क्या नाम है? अजय चौरसिया। नई सरकार से क्या अपेक्षा रखती है? नई सरकार से बस ये है कि जो अभी तक कांग्रेस ने जितना अच्छा किया उससे अच्छा भी करे, कांग्रेस से भी अच्छा करे तो वो आगे चल के भी उसी की सरकार रहेगी। यदि नहीं करती तो फिर तो वही। क्या किस क्षेत्र में और अच्छा हो किया जा सकता है? जैसे मान लीजिए ये जो अपनी सरकार जो चल रही थी तो ये अपनी एक नए शहर का निर्माण कर रही थी, जैसे अपना नया रायपुर, उधर साइड इनने भी बहुत अच्छा सिस्टम किया है, जैसे स्टेडियम वगैरह बनवाया। ये
अब जनता की उसी के लिए बनवाया गया है कि चलिए कभी कभार मैच वैच होता है तो आदमी जाके कर लेता है। और नया रायपुर एक नई सिटी, नया नया शहर बनाया है उनने। अब उससे भी कुछ अच्छा करे ये सरकार, तब तो अच्छी बात है। जो नहीं करती तो फिर मुझे नहीं लगता कि इस बार के ज़्यादा फिर वो टिक पाएगी। अभी तक इससे पहले जो कांग्रेस थी वो सही उतरी अपने। हाँ, कांग्रेस ने भी अच्छा किया है। कांग्रेस ने भी अच्छा किया, ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने कुछ गलत किया, बहुत अच्छा किया है उनने भी। अब आदमी यही उम्मीद करता है कि अब नई सरकार आई है तो ये उस सरकार से भी अच्छा करे तो सही है। यदि उससे अच्छा नहीं करती तो फिर इसके बाद फिर वही अपना उसी को आना है। क्या अपेक्षा रखते हैं नई सरकार से? नई सरकार बीजेपी की शायद आने वाली है और वो हमारे लिए कुछ लेडीज़ों के लिए अच्छा करे, कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाए और हमें सपोर्ट करे, एजुकेशन लाइन में कुछ बेनिफिट्स दिखाए। अब तक तो ठीक है जो भी रहा, लेकिन कुछ नया आना चाहिए क्योंकि हम न्यू जनरेशन कुछ न्यू थिंग्स की डिमांड करते हैं सरकार से। थैंक यू। और किस फील्ड पे और अच्छा किया जा सकता था ऐसा जो 5 सालों में नहीं हो पाया? और बहुत सारे फील्ड्स हैं, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को उठा लीजिए। मैं एक्चुअली एजुकेशन लाइन से, आई एम अ टीचर, सो दैट्स वे। एजुकेशन डिपार्टमेंट को उठा लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी गवर्नमेंट एक न्यू आत्मानंद स्कूल खोली है, तो उस पे भी हम बात करें तो वो उतना बेनिफिट नहीं दिखा पाई जितनी की जनता को होप थी, क्योंकि हमें होप थी कि सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूल को कम्पीट कर पाएंगे, बट आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा वो वर्क कर पाया है। खुश हैं कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं सरकार में वो अच्छी है करके? अब न्यू सरकार आई है तो वो लाएगी ही नई चीज़ें। नई सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं कि और क्या कर सकती है जिससे जनता इन 5 सालों में वंचित रही, और क्या बेहतर किया जा सकता है राज्य के लिए? राज्य के लिए सबसे बड़ी बात है विकास, अच्छा स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोड हो और गरीब तबके के लोगों के लिए आवास हो, सारी सुविधाएं हों, बस यही, और क्या चाहिए। ये जो अभी सत्ता बदल रही है उससे खुश हैं? हाँ, सत्ता बदल रही है, ठीक है, अभी बीजेपी आ रही है, बहुत अच्छा है। क्या है, इनको प्रशासन भी इनके जहाँ जहाँ राज्य है अच्छा है। हाँ, प्रशासन जो बोले तो मतलब हर राज्य में इनका जहाँ सत्ता है मजबूत है। ऐसा चोरी डकैती छिनैती अपराध बहुत कम हो रहा है इनके राज्यों में। अब ऐसे में यूपी को देख लीजिए और असम को देख लीजिए, तो गुजरात को देखिए कितना अच्छा रिजल्ट है। तो उसी से उम्मीद रखते हैं कि काश वैसा ही सीएम कैंडिडेट हो, योगी जी के जैसा ही यहाँ छत्तीसगढ़ में भी हो तो बहुत अच्छा लगेगा। खुश हैं तो आप? हाँ, बहुत खुश है इसके लिए। नए सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं जो अब सरकार बनने जा रही है और आज रिजल्ट रात तक पूरा बन के तैयार हो जाएगा, पूरा सब सामने आ जाएगा, तो उसके बाद क्या अपेक्षा रखते हैं? नई सरकार आ रही है, नया सरकार से इतनी अपेक्षा है कि भाई कुछ हो अच्छा किसान के लिए, कुछ जो लड़की जो अभी कॉलेज वॉलेज कर रहा है उसके लिए अच्छा कुछ काम करे, क्योंकि अभी बीच में तभी ये बात हो गए थे कि कॉलेज के जो लड़की मन हैं ओकर से अच्छा नंबर में पास होके डोनेशन दे के जो कम नंबर में है वो मन अभी जो भर्ती हुआ थे, एकर लिए कुछ न कुछ सरकार करना चाहिए। हाँ, मोर के और तो ऐसे ज़्यादा तो उसका मोर रहे नहीं है, तो यहाँ से होने आराम करता। बीजेपी आगे चल रही है, लग रहा है कैसा लग रहा है? खुश हैं? खुश हैं, बहुत खुश हैं भाई हम तो, क्योंकि 5 साल तो अब कांग्रेस सरकार जो भी चलाया, फिर नया सरकार बनना है, क्योंकि हम मतदान भी वैसे ही दिए हैं कि हम भाजपा तो आना चाहिए, क्योंकि खुश है, बहुत खुश है भाई। सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं आप? ये क्राइम कम हो रायपुर शहर में, जिस तरीके से क्राइम चल रहा है, क्राइम रेट्स जो है वो कम हो जाए और कुछ डेवलपमेंट हो जो पिछले 5 साल में नहीं हुआ है। आप देख सकते हो हर जगह गड्ढे हैं, वो कम हो जाए। अभी बीजेपी आगे चल रही है और बीजेपी सरकार बनाने के कगार पे है, एमपी बन गई है। हाँ, तीनों स्टेट्स पे आगे है, तो खुश हैं इससे? हाँ, कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर है लोगों में, लेकिन कहीं ना कहीं दुख भी है लोगों को
किस फैक्टर्स पे पिछले 5 सालों में काम नहीं हुआ था और चाहेंगे जनता को डेवलपमेंट कहाँ हुआ आपको ये बताइए। जैसे रोजगार वगैरह हो गए मुद्दे हैं, और डेवलपमेंट जैसे आप बोलोगे इंफ्रास्ट्रक्चर के उसमें, तो ये हुए कहाँ हैं ये। और कौन से एस्पेक्ट में काम करना चाहिए गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को रोजगार के लिए, खासकर भाजपा को रोजगार के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वादा है जो कुछ नहीं हुआ है, उसमें ध्यान देना चाहिए। क्या एक्सपेक्टेशन है जनता की नई सरकार से? नए सरकार से एक्सपेक्टेशन तो बहुत मतलब है कि जैसे चलो ठीक था कि जो पिछला चुनाव हुआ उसमें चेंजेस हो गए, मतलब कांग्रेस की सरकार आई, पर यहाँ पर सब बीजेपी सरकार आ चुकी है। तो ये एक्सपेक्टेशन है कि भैया जैसे रोज़गार की बात है तो रोज़गार मिल सकेगा। बहुत कुछ बंद कराने का बात किया, जैसे दारू बंद कराने का बात किया था भूपेश बघेल ने, है ना, तो उसे तो बंद करा नहीं पाए। तो शायद इसमें मतलब जितने जनता हो मतलब सपोर्ट करेंगे उस चीज़ को। और अब बहुत कालाबाजारी टाइप से यहाँ पर पूरा छत्तीसगढ़ में चला, सब कुछ कालाबाजारी हुआ, तो वो चीज़ ऐसा हो जाएगा कि वो बंद हो सकता है। मतलब जितने भी टैक्स वैक्स वाले जो मतलब जो स्लैब थे उसमें वो सब चीज़ में कमी आई थी। तो शायद ये नई सरकार आई है, चेंजेस होते रहता है, तो क्या होता है ना, जो नई सरकार आने वाली रहती है वो अपने जो मैनिफेस्टो में लिखे रहते हैं उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करती है। अब कंटिन्यूस एक सरकार रहती है, कंटिन्यूस एक सरकार रहने से ऐसा होता है कि हाँ बोल दिया, अगर वो जीत गया वापस तो फिर वो उस टाइप से कंटिन्यू चलने लगता है, जैसे पिछला चलता रहता था ऐसा करके। तो ये चेंजेस हुए तो बहुत अच्छी बात है। रोज़गार, अभी लोगों को रोज़गार मिल सकेगा, रोज़गार का जो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था वो हो सकेगा। धान का इन्होंने कहा था अपना धान 3200 रुपये कर दिए रहेंगे, तो 3200 रुपये उस टाइप से हो जाएगा करके। तो मेरे हिसाब से तो अच्छा ही है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी अच्छी बात है ये। और किस एस्पेक्ट में डेवलपमेंट होना चाहिए जो अभी तक रुके हुए थे और न्यू गवर्नमेंट कर सकती है? अब देखिए क्या है कि यहाँ पर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पिछली गवर्नमेंट थी तो उनका अगर मान लिया मैं रायपुर की बात बताऊँ तो वो एक स्काई वॉक बना हुआ था, तो आधा में रुक गया हुआ था। जब सरकार आई तो उसको तो बिल्कुल वो वैसे का वैसा पड़ गया, वो पब्लिक के पैसे से बनाया गया था, तो वो आधा कंस्ट्रक्शन में ही रुक गया। मतलब करोड़ों रुपये उसमें लग चुके थे, फिर भी वो रुक गया वहाँ पर। तो अब मैं ऐसा लगता है कि अब नई सरकार आई तो जो उनके अधूरे काम बचे हुए थे 5 साल पहले, तो वो उस चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करेगी। और खुश हैं इससे बीजेपी आई? हाँ बिल्कुल खुश हैं, बीजेपी आई है, क्योंकि एक्चुअली होता भी ये था ना कि अगर मान लो सेंट्रल में बीजेपी है, स्टेट में यहाँ पर मतलब कांग्रेस की सरकार थी, तो उतना अच्छे से कॉम्बिनेशन बैठ नहीं पाता था, वो मतलब लाजमी सी बात है। अब क्या है कि सेंट्रल में भी अब बीजेपी है, अब यहाँ पर भी बीजेपी आ चुकी है, तो अब ऐसा होगा कि अब काम अच्छे से होने लगेंगे। सारी चीज़ें से होते हैं ना कि मान लो कुछ चीज़ को पास कराने जा रहे हैं तो ऊपर से पास ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऊपर बीजेपी की सरकार थी, अब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, अब ऐसा हो गया कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार हो गई है, तब सारी चीज़ें स्मूथली होंगी, तो इससे बेनिफिट ही होगा ऐसा करके। सबसे पहले तो मैं बीजेपी गवर्नमेंट आने से बहुत खुश हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है कि रायपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर, रायपुर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप करेगा और छत्तीसगढ़ पहले जैसे और ग्रो करेगा। इतनी खुशी क्यों बीजेपी आ रही है? क्योंकि मैं बीजेपी को बहुत सपोर्ट करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमेशा बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ छत्तीसगढ़ में रहे। और किस पैरामीटर्स पे काम करना चाहिए सरकार को? युवाओं के रोजगार के लिए, और रोजगार ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ छत्तीसगढ़ के लिए, मुझे लगता है ऐसा। तो सही है ये जो चेंजेस हुआ? बिल्कुल। कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम बहुत सेफ फील नहीं होता था, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट में होता है। कैसे टाइप की? महिलाओं के लिए भी हमेशा सेफ, मतलब कहीं भी आपको आने जाने में डर नहीं लगता, और ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन वगैरह भी बीजेपी के टाइम पे ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, ऐसा है। कांग्रेस के टाइम पे नहीं रहती? कांग्रेस के टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि केवल लोग पावर दिखाते हैं और कुछ भी नहीं। गुंडागर्दी ज़्यादा होती है? हाँ, यही गुंडागर्दी ज़्यादा होती है और लोग केवल अपने पावर का फ़ायदा उठाते हैं, मिसयूज़ करते हैं, ये ऐसा मुझे लगता है। ये एक माइंडसेट बना हुआ है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती है इसलिए, कि एक्चुअल में होता है, क्या लगता है? नहीं, ये एक्चुअल में ही होता है, और मैंने मतलब 15 साल से बीजेपी गवर्नमेंट थी और जो 5 साल ये कांग्रेस की जो गवर्नमेंट आई उसमें ये मतलब ये प्रूव हो गया कि ऐसा ही होता है। आपने फील किया है? हाँ, ये मैंने फील किया और मुझे बहुत
अच्छा लगा कि बीजेपी की गवर्नमेंट आई और ऐसा चलता रहे, और बीजेपी के सारे नेताओं को बहुत बहुत बधाई। और इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड जज अशोक शर्मा जी, और जो जिनसे हम राय लेते हैं उनकी क्या नई सरकार से एक्सपेक्टेशन है, क्या अपेक्षा रखते हैं वो नई सरकार से, और कैसा क्या कुछ रहने वाला है उसके बारे में जानेंगे। पब्लिक ने जो अभी अपना मत दिया है और जो बीजेपी को वो दिया है, मैं ऐसा समझता हूँ कि पब्लिक जो है अभी पिछली सरकार के काम से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए अपना पूरा जो मैंडेटा है वो बदल दिया है, वेंडेटा बदला है ना। तो ये सरकार जैसे पिछले 15 साल में जो कुछ काम डेवलपमेंट दिखता था उस तरह से पुनः कार्य करेगी, ये ऐसा पब्लिक सोचकर ही सरकार को बदला है। आदमी के मन में यदि अच्छा विश्वास है और समाज के लिए कुछ भलाई करने का उद्देश्य लेकर अगर वो चले तो बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। मनुष्य का जीवन ही अच्छा कर्म करने के लिए हुआ है। नहीं, गवर्नमेंट को सब चीज़, सड़क, पानी, बिजली, लोगों की एजुकेशन, हर चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। प्रेजुडिस होकर काम नहीं करना चाहिए किसी भी वर्ग के प्रति। सबको समभाव से देखो, राइट टू इक्वलिटी और इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हर व्यक्ति कानून के समक्ष बराबर है, कानून में कहा गया है। तो हर वर्ग का ख्याल रखो, उसका विकास हो, उन्नति हो, पढ़े लिखे, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली, आदमी अच्छे से रहे, यही तो चाहता है हर व्यक्ति, और क्या चाहता है। तो ये थे सभी लोग जनता जनार्दन जिनके मन में नए सरकार को लेकर कई तरीके के सवाल हैं। सबका कहना यही है कि नई सरकार से बहुत तरह की अपेक्षाएं रखते हैं, अच्छे तरीके से काम हो, डेवलपमेंट के कार्य हो, भ्रष्टाचार कम हो, सेफ्टी को मेजर्स को ध्यान में रखे सरकार, और भी बहुत तरीके की बातें आपने सुनी और देखी भी हमारे साथ। नए सरकार के आने के बाद इन सब चीज़ों पे सरकार कैसे काम करती है वो देखने का मुद्दा रहेगा। कैमरा पर्सन अजहर के साथ आशुतोष गौरहा, रायपुर।